बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वह बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टफुल है। यकीन माने आप अपने हाथ को नहीं रोक सकेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई इस स्टाइल से जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, जो आप जाते हैं और 10 मिनट में आपको कढ़ाई आपके टेबल पे होती है। तो वो किस तरह से झटपट बनाते हैं और किस तरह से वो सॉफ्ट होती है, बोटी अच्छी तरह से गली होती है, मसाला भी उसका बहुत ज़बरदस्त होता है। हम घर में बनाते हैं तो बाज़ दफ़ा हमारी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है या कुछ होता है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैं आपके सामने ही कटिंग करूँ ताकि आपको साइज़ का अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कितने बड़े प्याज लिए थे और कितना मैंने चिकन लिया है, टमाटर कितने साइज़ का था, सभी मैं आपके सामने आपको बताऊँगी। और ये झटपट बन जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए, आप देख रहे हैं ये बहुत बड़े नहीं है, एक तकरीबन से मीडियम ही है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। इन सबको मैं रफली सा काट लूँगी क्योंकि अभी हमने इसको प्रेशर देना है। किस तरह से बनाना है आप इंशाल्लाह देखेंगे और फिर आपको बहुत ही ज़बरदस्त ये लगेगी और आप बार बार इसी तरीके से बनाने पे मजबूर हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही झटपट बनती है। अब ये देखें, ये जो मेरे पास नाइफ़ है, ये जो फ्रूट नाइफ़ होती है वो नाइफ़ है। इससे हम जो टमाटर को छीलेंगे ना, ईजीली हमारे टमाटर बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं। ये देखें, ये आराम से छिल रहे हैं। हमने इसको छील के डालना है क्योंकि हमें अपनी कढ़ाई जो बनानी है उसको आसान तरीके से बनाना। अव्वल तो आप ऐसा भी करते हैं अक्सर लोग कि आपको इस बीच से कट करें टमाटर को और उसमें डाल दें, बाद में इसका छिलका रिमूव कर दें। आप उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा आसान है। और ये हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं ना तो आप देखते हैं कि वो हमें जो पेश करते हैं, हमें अभी ऑर्डर देते हैं, 10 मिनट में हमारी टेबल पे कढ़ाई होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनती है। देखें, कोई भी चीज़ आप फ्रेशली बनाएं ना और उसे खाएं तो आपको रेस्टोरेंट वाला ही टेस्ट आएगा। तो वो लोग जो जिस तरह से बनाते हैं बहुत जल्दी बन जाती है। आप भी बनाएंगे, अचानक से मेहमान आ जाएँ, आपने बच्चों के लिए बनानी है, हस्बैंड की फरमाइश है, ससुराल वालों की है, अपने पेरेंट्स के लिए आपने ये बनाएंगे ना तो यकीन माने आपकी वाह वाह हो जाएगी और सब यही कहेंगे आपने इतनी झटपट सभी बना लिया। अब हमने देना है 1 टीस्पून मैंने ले लिया है नमक और 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ हल्दी। बहुत कम मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी। और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है लाल मिर्च पाउडर। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही काम की है, बहुत ही टेस्टफुल है। हम ले लेंगे 1 टीस्पून मैंने ले लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए कितने कम मसाले हैं। और मैंने ले लिया है 1 केजी चिकन। ये चिकन मेरा विद बोन है, आप चाहें तो इसको बोनलेस भी ले सकते हैं, किस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमें रेस्टोरेंट में कढ़ाई मिलती है वो विद बोन ही होती है, जैसे आम बोटी होती है कढ़ाई कट वही है। अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और उसमें हम ये सभी चीज़ें डाल देंगे। हमने चिकन डाल देना, हमने प्याज, टमाटर और ये जो हमने नमक मिर्च ली है, हमने हल्दी ली है और हमने ये सब मसालों को हमने लहसुन का और अदरक का पेस्ट लिया, इन सभी मसालों को हमने इसमें डाल देना है। और हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है व्यूअर्स, ये आपने याद रखना है कि हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि जो टमाटर है और जो प्याज है ये अपना पानी खुद छोड़ेंगे और इसी के जूसिस में ना हमारा चिकन गल जाएगा। अगर हम पानी डाल देंगे तो आप जी ये जो बोटी है ना वो भी बाद में बहुत ज़्यादा गल जाएगी और टूट जाएगी। तो हमने ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने बिल्कुल नहीं यहाँ पे घबराना है कि हम पानी नहीं डाल रहे, पानी के बगैर हम प्रेशर दे रहे हैं तो हमारा चिकन ख़राब हो जाएगा या जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने इसको 5 से 7 मिनट तक अपने इसको प्रेशर दे देना है। ये देखें, मैंने इसको ऐसे प्रेशर दिया और आपके सामने ही मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ये देखें, इसमें मैंने पानी नहीं डाला था लेकिन फिर भी आप देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ा है, टमाटर और प्याज ने अपना पानी छोड़ा है। अब हमने क्या करना है, हमने रेस्टोरेंट के तरीके से ही बनानी, वो इस तरह से ही करते हैं कि कुकर में ये सब चीज़ें गलाते रहते हैं और इसको कढ़ाई में डालते रहते हैं और यही कढ़ाई हमारे सामने हम पेश हो जाती है हमारे टेबल पे। ये देखिए, अब मैंने इसको डाल दिया है कढ़ाई में। अब हम इसको किस तरह से हम 5 मिनट में झटपट हमें इसे किस तरह से तैयार करना है ये आप देखते रहिए और आपने स्किप नहीं करना है वीडियो को ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो और आप इसी तरह से झटपट मज़ेदार कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल
स्टाइल बनाएं कि आप बनाएं और अपने आप को बनाने के बाद शाबाशी दें कि वाह मैंने क्या चीज़ बनाई है। क्योंकि आपको इसमें और रेस्टोरेंट के इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले भी बहुत कम मसालों के साथ झटपट क्विक रेसिपियाँ तैयार करते हैं। ये सेम वही रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। आपने इसको घी में ही बनाना है, ऑयल में नहीं बनाना है। घी से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निकल कर आता है, ऑयल में वो बात नहीं होती। घी में इसमें चिकनाहट होती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकल के आता है। हमने इसकी हल्की सी भुनाई कर लेनी है। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून, हम इसमें डाल देंगे धनिया, और 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे, आप टीस्पून डाल दें अगर आप कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून आप इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दें। बस यही 2 मसाले इसमें जाएंगे और हम इसकी भुनाई कर लेंगे। आप देख रहे हैं कितना प्यारा हमारा इसका कढ़ाई का कलर आ रहा है। और आपने जिस तरह से मैंने मसाले ऐड किए ना स्टेप बाय स्टेप, आपने इसी तरह से डालने हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दही भी आपने डालनी है, इससे हमें क्या होगा, हमारी जो है ना ग्रेवी बहुत अच्छी क्रीमी टेक्सचर की बनेगी और ज़्यादा बन जाएगी। मैंने इसमें 4 to 5 टेबलस्पून जो मैंने दही के डालनी है। दही को भी हमने इसमें डाल के भून लेना है। आपने देखें चिकन को आपने ज़्यादा देर प्रेशर नहीं देना, अगर आप ज़्यादा देर देंगे ना तो फिर चिकन आपका बहुत ज़्यादा गल जाएगा। फिर जब आप भुनाई करेंगे ना तो आपकी बोटी जो है ना चिकन की वो टूटने लग जाएगी। अभी आप देख रहे हैं चिकन की बोटी कितनी ज़बरदस्त है, साबुत, और हमारी ग्रेवी भी हमें मिल रही है। अब हमने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देनी है और उसको भी इसी के साथ हमने फ्राई कर लेना। हमारा मसाला देखें कितना ज़बरदस्त बनता जा रहा है, इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब यहाँ आगे आपको मेरी अगर रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है ना तो आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने नोटिफिकेशन को भी दबाना है, ताकि आप मैं रोज़ इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूँगी, ताकि आप नई सी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। तो आप ये देखें, अब मैंने इसमें डाली है जूलियन कट में मैंने अदरक काटा हुआ था बारीक पर, वो डाल दिया। आप देख रहे होंगे कि इसकी लुक बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की आने लग गई है। इसी तरह से वो हमें बना के पेश करते हैं और हमें बहुत ही मज़ा आता है और हम ज़्यादा पैसे दे के उन्हें आ जाते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे। देखें अब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हर चीज़ घर में बनेगी और झटपट बनेगी और बहुत ही क्विक बनेगी ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसको निकाला है और ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब इसको मैं मज़ीद हरा धनिया डाल रही हूँ, हरी मिर्चें डालूंगी और इसका टेस्ट बहुत ही कमाल है। आपने इसको एक दफ़ा बनाना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपने बनाई और कैसी लगी आपको। तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे और मुझे फीडबैक भी देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में बरकत दे, आपकी ज़िंदगियों में बरकत दे, आपकी खुशियों में बरकत दे और आप अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमें, हमारे मुल्क को, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।